नमस्कार। आज इस नए विश्लेषण में हम सीधे एक बेहद डीप और मिस्टिफाइंग सोर्स टेक्स्ट में उतरने वाले हैं, द लुमिनस पाथ ऑफ द इनर आई। बेसिकली ये टेक्स्ट हमें एक ऐसे माइंड बेंडिंग जर्नी पर ले जाता है जहां ये जो हमारी फिजिकल रियलिटी है ना, ये बिल्कुल पीछे छूट जाती है। एक आम एग्जिस्टेंस से आगे बढ़कर एक ट्रूली डिवाइन एक्सपीरियंस तक आखिर कैसे पहुंचे, चलिए इस कॉन्सेप्ट को एकदम प्रैक्टिकली और सिस्टमैटिकली डीकोड करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। टेम्पररी गार्मेंट्स यानी अस्थायी वस्त्र, ये इस पूरी फिलॉसफी का एक एब्सोल्युटली क्रूशियल मेटाफर है। सोर्स के अनुसार जो हमारा फिजिकल बॉडी है, हमारा जो जीवन है, वो स्ट्रिक्टली एक टेम्पररी आवरण है। जैसे हम रोजमर्रा में कपड़े बदलते हैं ना, बस वैसे ही आत्मा ने इस शरीर को बस कुछ वक्त के लिए पहना हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जो एक्चुअल रियलिटी है, जो असलियत है, वो इस कपड़े के ठीक नीचे छिपी हुई है। तो अब यहाँ एक बड़ा ही प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल सवाल सामने आता है। इस फिजिकल सरफेस के यानी इन टेम्पररी कपड़ों के नीचे आखिर छिपा क्या है? अगर ये ह्यूमन बॉडी सिर्फ एक कवरिंग है, तो इस हार्ड टचेबल मटेरियल रियलिटी के उस पार आखिर क्या धड़क रहा है? ये टेक्स्ट हमें बैठकर सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी आम इंद्रियों यानी इन फिजिकल सेंसेस के बिल्कुल परे एक और डायमेंशन एग्जिस्ट कर सकता है। आइए देखते हैं कि सोर्स आखिर इस रहस्य पर से पर्दा कैसे उठाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पहले सेक्शन की, द टेम्पररी गारमेंट यानी द सरफेस लेवल। इस ऊपरी और भौतिक सतह को क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि ये आंतरिक आंख यानी द इनर आई का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। अब ध्यान दीजिए, ये बॉडी का कोई फिजिकल पार्ट नहीं है, बल्कि टेक्स्ट के मुताबिक ये एक प्योरली स्पिरिचुअल फैकल्टी है। जब ये इनर आई जागृत होती है ना, तो ये उस डिवाइन और पवित्र दुनिया के उन छिपे हुए रेल्म्स को उजागर कर देती है जो आम आंखों से बिल्कुल इनविजिबल होते हैं। ये लिटरली एक ऐसे लेंस की तरह काम करता है जिससे संसार का असली स्पिरिचुअल रूप सामने आ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से पर, अवेकनिंग द सेवन सोल्स यानी उस छिपे हुए मूल तत्व, उस हिडन एसेंस को जगाना। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज ये अंक 7 टेक्स्ट पूरे विश्वास के साथ ये असर्ट करता है कि ह्यूमन बॉडी के भीतर एक नहीं बल्कि 7, जी हाँ 7 डिस्टिंक्ट सोल्स मौजूद हैं। ये हमारे उन आम कॉन्सेप्ट से काफी हटकर है जहां हम नॉर्मली सिर्फ एक ही आत्मा की बात करते हैं। इन्हीं 7 आत्माओं की असलियत को जगाना, इस हिडन रियलिटी तक पहुंचना ही इस सोर्स टेक्स्ट का कोर मेटाफिजिकल डॉक्ट्रिन है। और सोर्स आगे न्यूट्रल और डायरेक्ट तरीके से स्टेट करता है कि इन 7 आत्माओं का जागरण कोई छोटी बात नहीं है। टेक्स्ट के मुताबिक इन्हीं 7 आत्माओं का पूरी तरह से जागृत होना वो अनिवार्य शर्त है, वो नेसेसरी कंडीशन है जिसके बाद ईश्वर और होली फिगर्स को सीधे तौर पर विटनेस किया जा सकता है। यानी डिवाइन को सिर्फ फील करना नहीं बल्कि डायरेक्टली ऑब्जर्व करना। टेक्स्ट का क्लियरली मानना है कि इस अवेकनिंग के बिना ये डायरेक्ट विटनेसिंग किसी भी हाल में संभव नहीं है। यहाँ से हम आते हैं इसकी प्रैक्टिकल मेथडोलॉजी पर, द प्रैक्टिस ऑफ रिमेम्बरेंस, यानी आखिर इस एनर्जी को प्रैक्टिकली जगाया कैसे जाए। लेट्स मूव टू आधार एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। आइए देखते हैं कि ये तरीका स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है। सोर्स ने इस पूरे मेथड को लॉजिकली 3 स्पेसिफिक स्टेप्स में तोड़ा है। पहला है प्योरिफिकेशन। ध्यान रहे, ये फिजिकल नहाने धोने की बात नहीं हो रही है, ये इनर माइंड और सोल की डीप क्लेंजिंग है। दूसरा स्टेप आता है रिमेम्बरेंस, जिसे एक लगातार ध्यान या ईश्वर की याद कह सकते हैं। और तीसरा और आखिरी स्टेप है ट्रांसेंडेंस। इन्हीं 3 साधनाओं के जरिए सोर्स क्लेम करता है कि उन टेम्पररी यानी फिजिकल लिमिटेशंस के पूरी तरह पार जाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि इन प्योरिफिकेशन स्टेप्स का अल्टीमेट गोल आखिर निकलता क्या है। टेक्स्ट एक्सप्लिसिटली बताता है कि इस पूरी साधना का मकसद उन रिवियर्ड स्पिरिचुअल मास्टर्स के बिल्कुल साथ एग्जिस्ट करना है। खासतौर पर सोर्स क्लियर शब्दों में कहता है कि इस मार्ग पर चलकर मौला अली की प्रॉक्सिमिटी यानी उनकी समीपता हासिल की जा सकती है और सीधे प्रॉफिट के साथ एक अटूट डायरेक्ट कनेक्शन बनाया जा सकता है। ये इस सोर्स टेक्स्ट के अनुसार इस पूरी प्रोसेस का अल्टीमेट स्पिरिचुअल पिनेकल है। अब वक्त है इस एनालिसिस के अगले इंपॉर्टेंट थीम का, इंटरनल डिवोशन वर्सेस एक्सटर्नल रिचुअल, द कंट्रास्ट। यहाँ चीजें काफी शार्पली डिफाइन होती हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, यहाँ सोर्स एक बहुत ही शार्प लाइन ड्रॉ करता है।
एक तरफ है इंटरनल कनेक्शन, जिसे टेक्स्ट सच्ची भक्ति या ट्रू डिवोशन मानता है, और ठीक इसके दूसरी तरफ है एक्सटर्नल मोर्निंग यानी आउटर फिजिकल शोक मनाना या रिचुअलिस्टिक ग्रीफ। अगर हम इस टेक्स्ट को अनबायस तरीके से देखें तो ये सोर्स पूरी तरह से इन आउटर फिजिकल रिचुअल्स के मुकाबले उस इनर स्पिरिचुअल स्टेट और कनेक्शन को मैक्सिमम इंपॉर्टेंस देता है। बेसिकली सच्ची उपासना वो है जो दिखावे से नहीं, दिल की गहराइयों से हो। ओवरआर्चिंग गोल की बात करें तो ये सारी टीचिंग्स आखिर में एक ही पॉइंट पर आकर मिलती हैं, मटेरियल वर्ल्ड और उस ल्यूमिनस स्पिरिचुअल प्रेजेंस के बीच की इस खाई को, इस गैप को पूरी तरह से ब्रिज करना, यानी इस फिजिकल रियलिटी को उस सीक्रेट डिवाइन प्रेजेंस के साथ फिजिकली और स्पिरिचुअली जोड़ना। यही इस पूरे मेटाफिजिकल जर्नी का सबसे बड़ा पर्पस और इस टेक्स्ट का एसेंस है। इस पूरे विश्लेषण को रैप अप करते हुए एक आखिरी और बेहद प्रोफाउंड सवाल सामने आता है। अगर सच में ये फिजिकल बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी गारमेंट है, एक अस्थायी वस्त्र है, तो अपने अंदर छिपे उस ल्यूमिनस एसेंस, उस दिव्य प्रकाश को पूरी तरह जगाने के लिए आखिर किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? ये एक ऐसा थॉट प्रोवोकिंग सवाल है जो इस फिलॉसफी ने डेफिनेटली हमारे जहन में डाल दिया है। आज की ये चर्चा बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि हम एक ऐसी स्रोत सामग्री पर बात करने जा रहे हैं जो गूढ़ आध्यात्मिकता और मार्गदर्शन की असली कार्यप्रणाली से पर्दा उठाती है। हमारा विषय है आदर्श गुरु का मार्ग, परफेक्ट मुर्शिद और आध्यात्मिक भक्ति का रहस्य। ये एक ऐसा विषय है जो सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा है, और आज हम इसी स्रोत के आधार पर इसके बिल्कुल सटीक तंत्र को डिकोड करने वाले हैं। एक साधारण धार्मिक शिक्षक और एक सच्चे आध्यात्मिक संत में आखिर क्या अंतर है? यह सवाल अपने आप में बहुत कुछ कहता है। दरअसल ये स्रोत सामग्री आध्यात्मिक नेतृत्व से जुड़ी हमारी सभी आम धारणाओं को बिल्कुल पलट कर रख देती है। आमतौर पर मान लिया जाता है कि जो व्यक्ति ग्रंथों का बहुत बड़ा ज्ञाता है वही सर्वोच्च मार्गदर्शक है ना? लेकिन सच कहूं तो ये स्रोत इस बात को सिरे से खारिज करता है और एक बिल्कुल ही अलग सच्चाई हमारे सामने रखता है। तो चलिए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। हमारा पहला खंड है आदर्श आध्यात्मिक मार्गदर्शक। धार्मिक कानून के शिक्षक और सच्चे संत जिन्हें वली कहा जाता है, इन दोनों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन रेखा है। एक तरफ वो व्यक्ति है जो केवल नियम कानून और बाहरी आचरण सिखाता है, बस सही और गलत बताता है, लेकिन दूसरी तरफ एक सच्चा वली है। ये वली कोई साधारण शिक्षक नहीं है, बल्कि ये सक्रिय रूप से एक शिष्य की आत्मा को जगाने का काम करता है। ये महज ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, ये सीधे तौर पर आत्मा को रूपांतरित करने की एक गहरी प्रक्रिया है। और यहीं पर एक बहुत ही भारी शब्द सामने आता है, मुर्शिद कामिल। इसका अर्थ है एक आदर्श आध्यात्मिक गुरु जिसके पास शिष्य की आत्मा को जगाने के लिए आवश्यक दिव्य दृष्टि होती है। अगर हम इस पर गौर करें तो समझ आएगा कि इस असाधारण भूमिका के लिए आक्षरिक यानी सचमुच में दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है। यह कोई ऐसी उपाधि नहीं है जो सिर्फ किताबी ज्ञान से मिल जाए, बल्कि यह एक ऐसी उच्च स्तरीय आध्यात्मिक क्षमता है जो इस पद के लिए 100% अनिवार्य है। अब बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर, शुद्धिकरण का बोझ। सच कहूं तो इस मार्गदर्शन की वास्तविकता उससे कहीं अधिक भारी है जितना आमतौर पर समझा जाता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण शब्द है, तवज्जो। इसका अर्थ है शिष्य के साथ संबंध बनाए रखने के लिए गुरु द्वारा आवश्यक तीव्र आध्यात्मिक ध्यान। अब इसे कोई साधारण ध्यान या आंख बंद करके शांति से बैठने की क्रिया समझना एक भूल होगी। स्रोत के अनुसार यह एक निरंतर, बेहद सक्रिय और काफी कठिन अवस्था है। गुरु को अपने शिष्य के साथ संबंध बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा एक ही बिंदु पर केंद्रित करनी पड़ती है। ये एक अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत तार है जो दोनों को हर पल जुड़े रहता है। और ये उस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है जो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे भारी बोझ है, अनुयायी की शुद्धि के लिए उनके पापों को आत्मसात करना। ये आध्यात्मिकता के सबसे गहरे और शायद सबसे चौंकाने वाले रहस्यों में से एक है। गुरु का काम केवल उपदेश देना नहीं है। शिष्य की शुद्धि को संभव बनाने के लिए गुरु वास्तव में उनके पापों को अपने ऊपर ले लेता है। ये सच में सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा जटिल तंत्र है जहां मार्गदर्शक अपने शिष्य की अशुद्धियों को खुद पी जाता है ताकि शिष्य का रास्ता साफ हो सके। ये एक अकल्पनीय आध्यात्मिक बलिदान है। चलिए अब गुरु से थोड़ा हटकर शिष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
हमारा तीसरा खंड है शिष्य की पूर्ण भक्ति। ये एक ऐसी कठिन परीक्षा है जिसका सामना शिष्य को हर हाल में करना ही पड़ता है। ये कोई आसान रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। ये कठिन यात्रा शुरू होती है चरण 1 से, निस्वार्थ सेवा। इसके बाद आता है चरण 2, व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग। ये सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है, जिसका सीधा सा मतलब है अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटा देना। और फिर जब ये त्याग मुकम्मल हो जाता है, तब जाकर ये यात्रा तीसरे और अंतिम चरण तक पहुंचती है, ईश्वरीय प्रेम। ये पूरी प्रक्रिया व्यक्तिगत इच्छाओं के बिना किसी शर्त के पूर्ण बलिदान की मांग करती है। अब हम स्रोत सामग्री की एक बहुत ही आधुनिक चेतावनी की ओर बढ़ते हैं। खंड 4, व्यावसायिक बनाम प्रामाणिक मार्गदर्शन। ये दिखाता है कि आज की दुनिया में आध्यात्मिकता के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। आज के दौर में अक्सर हमें व्यावसायिकृत आध्यात्मिकता देखने को मिलती है, जिसे लोग बस एक पेशेवर विकल्प या करियर की तरह चुन लेते हैं। स्रोत इस बात की बहुत कड़ी आलोचना करता है। इसके ठीक विपरीत है प्रामाणिक मार्गदर्शन। यह कोई ऐसा करियर नहीं है जिसे कोई भी अपनी मर्जी से चुन ले, बल्कि यह एक ईश्वरीय नियुक्ति है। किसी को भी इस भारी बोझ के लिए ईश्वरीय रूप से चुना जाता है। यह उन लोगों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी रेखा खींचता है जो सिर्फ आध्यात्मिकता का दिखावा करते हैं और जो वास्तव में इस विशाल जिम्मेदारी को उठाते हैं। अब हम अपने अंतिम हिस्से पर पहुंच गए हैं। खंड 5, सांसारिक हृदय की शुद्धि। यही गुरु और शिष्य दोनों का अंतिम और सबसे अहम लक्ष्य है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो इस पूरे स्रोत पाठ का मूल निष्कर्ष भी है, कि आध्यात्मिक उत्थान केवल पूर्ण भक्ति और हृदय को संसारिक मोह से मुक्त करने से ही संभव है। इसमें कोई शॉर्टकट काम नहीं आता। जब तक हृदय इस दुनिया के दिखावे और मोह माया से पूरी तरह आजाद नहीं हो जाता, तब तक किसी भी तरह की आध्यात्मिक ऊंचाई को छूना नामुमकिन है। ये इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और सबसे गहरा सबक है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या गुरु और शिष्य दोनों के पूर्ण समर्पण और अपार त्याग के बिना पूर्ण आध्यात्मिक उत्थान वास्तव में संभव है? एक तरफ मुर्शद कामिल का वो भारी बोझ जहां वो पापों को आत्मसात करते हैं, और दूसरी तरफ शिष्य के अहंकार का पूरी तरह से खत्म होना। ये दोनों ही बातें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता की असली कीमत आखिर कितनी बड़ी है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं।